हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए प्रतीक गुजराती आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ई इनवॉइसिंग के बारे में। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई इनवॉइसिंग के ऊपर बड़ा अमेंडमेंट लाया है, जिसमें जो रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर 10 सीआर से एक्सीड हो रहा है उनको ई इनवॉइसिंग जनरेशन मैंडेटरी कर दिया है। तो ये ई इनवॉइसिंग क्या है? ई इनवॉइसिंग मतलब कोई सॉफ्ट कॉपी में इनवॉइस देना या पीडीएफ फॉर्मेट में इनवॉइस देना नहीं है। तो ये ई इनवॉइसिंग जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेडिकेटेड इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया हुआ है, जिसमें ई इनवॉइस रिपोर्ट होने के बाद उसमें 64 कैरेक्टर्स का हैश और स्ट्रिंग्स में इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, उसके साथ क्यूआर कोड भी जनरेट होगा। तो ये ई इनवॉइसिंग कैसे जनरेट एक्चुअल में उस पोर्टल पे करते हैं और वो सभी चीजें हम लोग लाइव देखेंगे। उसके पहले हम लोग अभी गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ नोटिफिकेशन देखते हैं। तो अभी ये स्क्रीन पे अपने है नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नोटिफिकेशन नंबर 17/2022। ये एक्चुअली जारी किया गया है 1 अगस्त 2022 को, बट इसका एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी जो है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। इसमें क्लियर कट बोला गया है कि जो पहले क्राइटेरिया था 20 करोड़ रुपीस का टर्नओवर का, वो अभी 10 करोड़ रुपीस हो गया है। तो इसके एग्जैक्ट वर्डिंग्स अगर बोला जाए तो इफ योर टर्नओवर ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन इज एक्सीडिंग ₹10 CR in any of the preceding financial year, then mandatory generation of e-invoicing is applicable with effect from 1 October 2022। तो अभी इसके लिए जो टर्नओवर का कैलकुलेशन है वो हम लोग देखेंगे कि टर्नओवर एग्जैक्टली कौन से फाइनेंशियल ईयर का देखा जाएगा और कैसे एप्लीकेबल होगा। सो अभी हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सेल में कुछ फिगर्स लिए टर्नओवर के। जैसे फर्स्ट केस में अगर देखा जाए तो 1920 में 11 करोड़ हो गया, मतलब 10 CR क्रॉस किया है, तो वेदर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल, तो यस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। सेकेंड केस में सिर्फ 17-18 में 10 CR से एक्सीड हुआ है, बाकी कोई भी फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुआ है, स्टिल ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। यस, इस टर्नओवर के कैलकुलेशन में जीएसटी के साथ साथ वैट का भी टर्नओवर ऐड करना जरूरी है। बहुत लोग इसमें गलतियां कर देते हैं, सिर्फ जीएसटी का टर्नओवर लेते हैं। और थर्ड केस में कोई भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ है 10 CR से, बट करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 10 CR से एक्सीड हुआ है, तो वेदर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022, द आंसर इज बिग नो, बिकॉज हमको टर्नओवर का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के देखने हैं। अभी केस नंबर 3 में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगा, बट वो होगा 1 अप्रैल 2023 से। ओके, अभी इसमें टर्नओवर का कैलकुलेशन करते वक्त सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज नहीं लेने हैं, तो टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड, एक्सपोर्ट सप्लाईज एज वेल एज जीरो रेटेड सप्लाईज, सभी सप्लाईज टर्नओवर के कैलकुलेशन में इंक्लूड होंगे। ओके, अभी हम लोग देखेंगे ई इनवॉइसिंग एक्चुअली कौन कौन से केसेस में एप्लीकेबल है। ओके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में, मतलब इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स। ओके, इशूड बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स टू रजिस्टर्ड पर्संस B2B और फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट्स। करंटली अभी एक्सपोर्ट्स और B2B के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी व्हाट सप्लाईज आर प्रेजेंटली कवर्ड, तो B2B सप्लाईज टू SEZs, एक्सपोर्ट्स विथ और विदाउट पेमेंट, डीम्ड एक्सपोर्ट्स by notified class of taxpayers are currently covered under e-invoice। ठीक है, ये सभी कैटेगरीज ई-इनवॉइस में इंक्लूडेड है। अभी काफी लोगों का क्वेश्चन आता है कि B2C के लिए इनवॉइसिंग कंपलसरी है क्या? तो ये नहीं है, B2C के लिए ई-इनवॉइस करना, जनरेट करना जरूरी नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं ई-इनवॉइसिंग नील रेटेड और होल्ली एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए एप्लीकेबल है क्या? तो नहीं, बिकॉज इस केस में हम लोग बिल ऑफ सप्लाई जनरेट करते हैं, तो ई इनवॉइसिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभी कुछ सेक्टर्स और एंटिटीज गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया गया है ई इनवॉइसिंग कराने के लिए, उसमें है SEZ यूनिट्स। SEZ यूनिट्स आर नॉट डेवलपर्स, ठीक है, डेवलपर्स अलग हो गया, इंश्योरर्स, बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFC, GTA जो रोड ट्रांसपोर्ट से गुड्स कैरेज करते हैं, सप्लाईज ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस,
supplies of service by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screens, मतलब आप मूवी देखने जाते हो वो भी exempt है. Persons registered in terms of Rule 14 of CGST rules, OIDAR, मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज, ये भी exempt है ई इनवॉइसिंग के लिए. ठीक है, ये अभी जो exempted सेक्टर्स और एंटिटीज हमने देखे, उन लोग के लिए ई इनवॉइसिंग भले ही एप्लीकेबल ना हो, बट उनके जो इनवॉइसिंग जनरेट होंगे उसमें डेफिनेटली मैंडेटरी एक लाइन होना जरूरी है जो कि ई इनवॉइसिंग इज एग्जेम्प्ट इन आवर केस. मतलब जिनको वो इनवॉइसिंग करेंगे उनमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इवन दो इन लोग का टर्नओवर 10 CR से या 20 CR जो भी एप्लीकेबल था पहले उससे क्रॉस कर रहा है, तो भी इन लोग ई इनवॉइसिंग क्यों जनरेट नहीं कर रहे. तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें. हम लोग अभी एग्जाम्पल की तौर पे टैली सॉफ्टवेयर से ई इनवॉइसिंग कैसे जनरेट किया जाता है और वो देखेंगे लाइव. तो ये अभी है, हम लोग सेल्स वाउचर जनरेट कर रहे हैं. ओके, ई वे बिल्स के डिटेल्स यहाँ पे सेल्स वाउचर में पुट करते से ही जैसे ही हम लोग ये वाउचर एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो वो पूछेगा डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेशन. तो इसे अगर जैसे ही हम लोग यस करते हैं, ये डायरेक्टली ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे, इनवॉइस जनरेशन पोर्टल पे जाके, मतलब हम लोग ने हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स पहले से ही सॉफ्टवेयर से ई इनवॉइसिंग पोर्टल के लॉगिन क्रेडेंशियल्स पुट किए होंगे, तो वो डायरेक्टली ई इनवॉइसिंग पोर्टल में इस सेल्स वाउचर को रिडायरेक्ट करेगा और ये एक्चुअल जनरेट हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग टैली के गेटवे से पहले देखेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जीएसटी रिपोर्ट्स, उसमें ई इनवॉइस. ठीक है, तो कौन सा IRN नंबर जो जनरेट हुआ है वो हम लोग किसी एक पार्टी का चेक करेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. 64 कैरेक्टर्स का हैश स्ट्रिंग वाला IRN नंबर जनरेट होता है. तो ये रहा IRN नंबर 64 कैरेक्टर्स का इनवॉइस डिटेल्स. तो ऐसे टैली के सॉफ्टवेयर से भी हम लोग इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे से ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, हमने ई इनवॉइसिंग के ऊपर ऑलमोस्ट A to Z डिस्कशन कर लिया है. ई इनवॉइसिंग एग्जैक्टली क्या है, ई इनवॉइसिंग के ऊपर गवर्नमेंट का रिसेंटली आया हुआ नोटिफिकेशन भी डिस्कस किया, उसमें टर्नओवर का एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी देखा, ई इनवॉइसिंग किसे एप्लीकेबल है किसे एप्लीकेबल नहीं है वो भी देख लिया, और एक्चुअल ई इनवॉइसिंग जनरेट कैसे करते हैं इसका भी लाइव प्रोसीजर हमने देख लिया है. अभी इस रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे रीच करिएगा. और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.